नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भट्टा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 करवा दिया है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है इसमें। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कितने कम समय में करना है, आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। 2 क्रमागत छूट देने के बाद 600 रुपये में उसे बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट या फिर दूसरी छूट, इसमें जो भी दिया रहेगा, पहली को दूसरी और दूसरी को पहली मान सकते हैं। यदि दूसरी छूट 20% थी तो पहली छूट ज्ञात करना है कि कितने परसेंट की थी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी दिया है 1000 रुपया। इसको कुछ छूट दी जाती है, कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट देने पर कुछ आ रहा है, फिर इसके बाद 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। जब दूसरी बार डिस्काउंट दिया गया तो देखिए 600 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो इसको 600 रुपये में बेच दिया गया, मतलब एसपी दिया है। एक छूट दिया है, पहली छूट को हम मान लेते हैं यहाँ पे 20% है। 1000 रुपये पर 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा? 200 का आएगा। देखिए, अगर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। 1000 का 20% अगर निकालें, 100 से भाग होगा, 2 जीरो कट जाएगा और 20 दहा में 200। ठीक है, 200 का डिस्काउंट हो रहा है। 1000 है, 200 का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना? 800। ठीक है, 800 है। अब 800 से 600 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का अंतर है? कितने का छूट दिया जा रहा है? 200 का छूट यहाँ भी हो जा रहा है। कितने से? 800 से। और परसेंट में लाना है तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 से काटेंगे 200 को, 8 1 8 और 200 के काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 20 होता है और 8 पंचे 40। तो दूसरा छूट कितना है? 25% का है। ठीक है, यही बताना था कि पहली छूट क्या है। पहली को दूसरी, दूसरी को पहली मान सकते हैं। तो छूट क्या आ गया? 25% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, देखिए एक लाइन में इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, जब भी छूट दिया जाएगा क्रय मूल्य पर ही दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एमआरपी है, एमआरपी और सीपी है, इन दोनों का रेशियो बताना है। अगर सीपी को 100 मान लें, सीपी को 100 मान लेते हैं, छूट जब भी मिलेगा सीपी पे मिलेगा, क्रय मूल्य पे मिलेगा, तो छूट कितना है? 20 का है। 100 पे 20 का छूट मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कह रहा है इसके बाद जो है लाभ हो रहा है कितने का? 20% का लाभ हो रहा है। लाभ यहाँ 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 120। अगर हानि होता तो 100 में से घटा लेते हैं, लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ लेंगे। अब इसको काट देते हैं, 40 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, रेशियो 4 दूनी 8, मतलब कट गया। कितना आ गया? 3:2 का आ गया। और ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 3:2। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। बस समझना, आपको जब भी छूट मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा सीपी पे ही मिलेगा, मतलब क्रय मूल्य पे मिलेगा। जो भी लाभ या हानि होगा वो आपको एमआरपी पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है, लेकिन तरीका वही सेम है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन लगाने का तरीका वही है। तो एमआरपी मान लेते हैं, एमआरपी और सीपी।
अगर हम CP को मान लेते हैं 100, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि 20% छूट दिया जा रहा है, तो हमेशा हमने बताया 20% जो छूट मिल रहा है वो CP पे ही मिलेगा। अगर 100 है, 100 का 20% अगर छूट मिल जा रहा है तो मतलब 80 हो रहा है, छूट देने के बाद 80 आ रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो MRP पे होगा, 100 में जोड़ देंगे 25 तो हो जाएगा 125। लाभ हो रहा है तो 125, अगर हानि होता तो 25 घटा देते 100 से, 75 हो जाता। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 में 25, इसको 5 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा। बताना क्या है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। देखिए 16 था, 16 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 9 अधिक अंकित करें, लेकिन प्रतिशत में लाना है तो बटे हमेशा CP होता है, बटे में CP परसेंट में लाना है इंटू 100। CP ही 16 था, 16 ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 बार जाएगा। अब फिर काटते हैं इसको, गुणा करा लेते हैं पहले, 25 9 का हो जाएगा 225, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से पहले 22 में ले जाएंगे तो 4 पंचे 20, 2 बच गया, हो जाएगा 25, 4 छक 24, 1 25, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ गया 56.25% अधिक अंकित किया जाए, ठीक है, तब 20% छोड़ देने के बाद भी 25% का लाभ होगा। देखिए 56.25% कहाँ पे है, देखिए यहाँ से नन ऑफ दिस कहीं नहीं है, नन ऑफ दिस मतलब दिया नहीं गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए 56.5 तो है लेकिन यहाँ 2 5 आया है, ठीक है, इसका मतलब नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। ठीक है, वही क्वेश्चन है, 10% छूट दिया जा रहा है तब भी 10% का लाभ हो रहा है। तो MRP है और CP है, हम CP को मानते हैं 100, छूट हमेशा CP पे मिलेगा। तो छूट कितना है, 10 का है, अगर 100 CP 100 है तो 10% छूट हो जा रहा है, तो कितना इसका मतलब जा रहा है 90 हो जा रहा है। लाभ 10 का हो रहा है, 100 पे 10 का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। हानि होता तो 10 कम हो जाता, लाभ हो रहा तो 10 ज़्यादा हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, आ गया 11 और 9, CP है 9, MRP हो गया 11, तो कितना है ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, कितने से, 9 से, परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 नहीं, इसका अंतर रखेंगे, नहीं सही, कितना ज़्यादा है 9, 9 ही रहेगा, ठीक है 9 ही रहेगा। अब इसको गुणा करा लेते हैं तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200 को 9 से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं डिवाइड। देखिए 9 दूनी 18, 2 बच गया, ये 20 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब 2 2 ऐसे आता जाएगा, ठीक है 2 2 ऐसे आता जाएगा। तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए, तो 22.22% अधिक अंकित करेंगे तो 10% छूट देंगे तब भी 10% का लाभ होगा। ठीक है, अब 22.22% देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ हमेशा CP आएगा बटे में, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ होता है यदि कोई छूट ना दिया जाए। अब यहाँ कह रहा है कि कोई भी छूट ना दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया है लेकिन क्वेश्चन वही है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का केवल लैंग्वेज बदला है, बाकी लगाने का तरीका सेम है वही। तो देखिए हल करते हैं इसको। MRP है और CP है, MRP है CP है, CP को हम 100 मानते हैं तो छूट कितना हो रहा है, 20% का छूट हो रहा है। 100 में से 20 का छूट देंगे तो आएगा कितना, 80। लाभ कितना हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है, मतलब 100 पे 40 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। दोनों का अब निकाल लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटते हैं
2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, ये हो गया। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 4 3 7 3 का है, बटे में हमेशा CP आता है और CP है 4, परसेंट लाना है इंटू 100, 4 से काट देते हैं तो जाएगा 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, ठीक है। अगर कोई छूट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 75% आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 2 दिया है 75, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लगाने का तरीका वही, बस लैंग्वेज बदल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला यहाँ पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए, MRP मान लेते हैं, MRP और CP। अगर CP को 100 मानते हैं, छूट जो भी होगा CP पे ही माना जाएगा, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 75, और लाभ कितना हो रहा है, 25 का लाभ भी हो रहा है। 100 पे 25 का लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 25 पंचे 125 और 25 तियाँ 75। देखिए CP कितना है, 3 है, और उस पर MRP कितना है, 5 है, तो कितना ज़्यादा MRP है, 2 है। परसेंट में लाना है, बटे में हमेशा CP आता है, CP है 3 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 का 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 200 बटे 3। 3 से इसमें इसको काटते हैं, देखिए पहले तो 20 मिले जाएंगे, तो 3 छक 18, 2 बच गया, 2 इसके साथ आएगा 20, फिर 3 छक 18, फिर 2 बच गया है, फिर 3 छक 18, 6 मतलब ऐसे आता जाएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 66.66%, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में ये भी दे सकता था 66 सही 1/3, ठीक है, 2/3, 66 सही 2/3 भी हो सकता था। अगर 66 सही 2/3 होता तो इसको हम कैसे करते, 6 त्रिक 18, सॉरी 3 छक 18 और 3 छक 18, 2 बच गया, ये हो जाता, ठीक है। ऑप्शन दोनों में से कोई भी दे सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि छूट 10% दिया जाए, देखिए यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, यदि छूट 10% दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो MRP मान लेते हैं, MRP और CP, ठीक है। CP को हम हमेशा 100 मानेंगे, CP 100 है, जो भी छूट मिलेगा CP पे ही मिलेगा। छूट 20% का छूट हो रहा है, 100 पे 20% का छूट देंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 100 पे ही 20% का लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 40 से काटते हैं तो 4 3 12, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, इतना आ गया। इसका रेशियो हम 100 में रेशियो ले लेते हैं, इसका 3 और 2 आया है, 3 और 2, इसको हम 100 अगर मान लें तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि 3 का 10% अगर निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 10% छूट दिया जा रहा है तो अब 10% छूट यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर 300 का 10% निकाला जाए तो आ जाएगा 30, 300 में से 30 निकल गया, बच्चा कितना, 270। देखिए छूट कैसे निकालेंगे, 300 का जब 10% निकालेंगे, 300 का 10% निकालेंगे, देखिए कट गया, 2 0 0, 10 3 30, 30 कम हो गया, 300 से 30 कम हुआ, कितना आया, 270 आ गया, ठीक है। परसेंट इसी प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब 270 क्या हो गया, CP कितना था, 200 था, बढ़कर कितना हो गया, 270 हो गया। MRP कितना हो गया, 270, बढ़ गया, 70 बढ़ गया है, कितने से बढ़ा है, 200 से। परसेंट मिलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे 70 को, कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 35% आ गया।
ठीक है। यदि 10% छूट दिया जा रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 35% हो रहा है। जब 20% दिया जा रहा है तो 20% लाभ हो रहा था, जब 10 दिया गया तो 35% का लाभ हो गया। और 35% यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अभी आप लोग ये तरीका अपनाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां से पूछा जा रहा है, चार वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त प्राप्त होती हैं। 4 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 2 वस्तुएं मुफ्त में मिल रही हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। खरीदी कितनी जा रही है, 4 वस्तुएं, SP 4 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। ये है वस्तु, कितनी मुफ्त मिल रही हैं, 2 मुफ्त मिल जा रही हैं। 2 मुफ्त मिल रही हैं तो कितनी हो गई टोटल हो गई कितने, 6। 4 खरीदा गया, 2 मुफ्त हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम हो गया। 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। देखिए SP कितना है, 3 है और CP कितना, 2 है। 3 से क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब 1 कम हो गया, 1 कम हो गया। कितने से, 3 से इंटू 100। अब इसको काट देते हैं, 100 को 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 33 या 99, 1 बच गया, 1/3%। कितना आ गया, 33 सही 1/3%, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये पहला मेथड था, एक मेथड और है, ये फर्स्ट मेथड था। और सेकंड मेथड में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए 4 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त प्राप्त होती हैं। मुफ्त कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, मुफ्त में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, 2 वस्तुएं मिल रही हैं। तो कुल वस्तुएं कितनी होंगी, 4 और 2 मिला के 6 वस्तुएं कुल हो गई। परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे वही आएगा 33 सही 1/3, ठीक है। देखिए क्या आ गया, जैसे इसमें जो प्रश्न का आंसर आया वही क्वेश्चन का आंसर इसमें भी आया, ठीक है। दोनों तरीके से जो तरीका चाहें वो तरीका लगा सकते हैं। तो किस ऑप्शन में है 33 से 1/3, देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया और ये सही हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।